पेपर रीनीट करा लेंगे, पहले नीट कराएंगे, पेपर इजी देंगे, फिर रीनीट कराएंगे, पेपर इतना हार्ड दे देंगे कि इंसान क्लियर ही ना कर पाए। हर चीज सैक्रिफाइस करना इतना आसान नहीं होता। इट्स नॉट इजी टू सैक्रिफाइस ऑल द थिंग्स फॉर कंप्लीट 2 इयर्स। एक तो ये एमएमएस की तरह जितना वायरल हो, मुझे ये नहीं समझ में आना हर जगह पहुंच जाता, हमारे पास क्यों नहीं आ पाता। एनटीए का फुल फॉर्म पता है क्या होना चाहिए? नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब जो तैयारी मैं 2 साल किया था, इतने डेडिकेटेड होके हर चीज सैक्रिफाइस किया था। मुझे तो लगता है या तो नीट क्लियर हो जाएगा या तो मैं खुद क्लियर हो जाऊंगी, इसके आगे तो कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा। नीट का जो पेपर हुआ है 3 मई को, उसको पेपर मत लो, वो सिर्फ मॉक टेस्ट था। क्या बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत अजीब सी फीलिंग अंदर से आ रही है, कभी कभी एंजाइटी होने लगती है। अभी आर नॉट श्योर कि हमने परफेक्ट इलेक्शन में हमने अपना वोट दिया है कि नहीं दिया है। हाल ही में नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी एनटीए द्वारा नीट की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। 3 मई को हुई नीट की परीक्षाएं आज अकस्मात रद्द कर दी गई और कारण ये बताया जा रहा है कि यह पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक की घटनाएं 2024 और 2026 और इसके पहले भी कई बार देखने को मिली हैं। पर क्या ये पेपर लीक की घटनाएं बच्चों की मानसिक स्थिति पर असर डालती हैं? हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर असर डालती हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं और काफ़ी समय अपने जीवन का वो पढ़ाई में देते हैं, जिसके बाद वो पेपर देते हैं और उसके बाद उन बच्चों की मानसिक स्थिति पे ऐसे पेपर रद्द होने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वाराणसी के JRS इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर AK झा सर मौजूद है। हमसे बातचीत करेंगे। तो जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं और ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ते हैं, जब अकस्मात ऐसे खबर आती है कि पेपर रद्द हो गया है, तो कैसा मानसिक स्थिति रहती है बच्चों की? एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव होता है, खास करके वो बच्चे जो अपने को सिलेक्टेड मान लिए थे, एक रेंज में उनका मार्क्स आ गया था, घर में खुशियों का माहौल था, अचानक ये मातम का माहौल बदल गया है। बच्चे बहुत दुखी हैं कि बार बार क्यों इस तरह पेपर लीक होता है और क्या गारंटी है कि फिर से रीनीट होगा तो परीक्षा सुरक्षित ही होगा। इस आशंकाओं के बीच में एक जो मानसिक उत्पीड़न हो रहा है बच्चों का, ये बड़ा ही दुखद है और आशा करते हैं कि एनटीए जल्द ही ऐसा कोई कदम उठाएगा कि परीक्षा सुरक्षित ढंग से हो और इस तरह से पेपर लीक हो करके बच्चों का मानसिक उत्पीड़न न हो। हालांकि एनटीए ने ये मामला CBI को सौंप दिया है, उसकी जांच जारी है, लेकिन लगातार 2026 और उसके पहले 2024 उसके पहले भी और अब 2026 में लगभग 23 लाख बच्चों ने आवेदन किया था और 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। अब उनके ऊपर इस प्रकार का प्रभाव, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो घरों से दूर रह के काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जो ऐसे तबके से आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता होगा। आपके इंस्टीट्यूट में भी ज़रूर ही आते होंगे ऐसे छात्र? नहीं, बहुत सारे छात्र जो हॉस्टल में थे अब हॉस्टल छोड़ के घर चले गए हैं, घर पे उतना पढ़ने का माहौल नहीं है, फिर उनको वापस अपने इंस्टीट्यूट के हॉस्टल्स में आना है तो उसमें पैसे खर्च होंगे, मानसिक उत्पीड़न होगा, गार्जियंस का भी दबाव होगा कि भाई अब बार बार हम कितना खर्चा करें, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूर्वांचल, यहाँ जो आर्थिक स्थिति है बच्चों का इन जनरल उतना अच्छा नहीं रहता है कि बार बार महीना ठीक है फिर से ये खर्चा करें। आपके इंस्टीट्यूट में कई बच्चे आते होंगे यहाँ पे पढ़ने और शिक्षा ग्रहण करने, आप भी देखते होंगे कुछ ऐसे बच्चे भी होते होंगे जिनकी आंखों में वो चमक दिखती होगी कि ये इस बार कर लेगा। ऐसे बच्चों के ऊपर अचानक एक पत्थर पड़ जाता है जब इस तरीके की खबरें आती हैं। तो रिजल्ट जब भी एग्जाम हुआ, बच्चों ने अपना नंबर मिलाया आंसर की से, तो बिल्कुल चमक थी, बच्चे आ रहे थे, बड़े खुश थे, गार्जियन भी खुश थे, चलो मेरे बच्चे का इस बार सिलेक्शन हो गया। और अचानक ये खबर आना कि पेपर लीक हो गया है, फिर लीक हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। रीनीट तो उतना आश्चर्यजनक नहीं है, वो तो बच्चों के पक्ष में है, लेकिन ये लीक कैसे हर एक साल हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं सरकार अपने इस पर ध्यान दें, क्योंकि इससे बहुत मानसिक उत्पीड़न हो रही है बच्चों की और बच्चों के मानसिक काफ़ी दबाव हो रहा है। सरकार इस पर ज़रूर ध्यान दें। आपके अनुसार क्या कारण हो सकता है इस तरीके की लीक का? क्योंकि कई जगह हम देखते हैं तो लोगों का ये भी कहना है जो व्यवसायीकरण है शिक्षा का, कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां कर देते हैं और जिसके कारण जिसका दुष्परिणाम पूरे देश भर के छात्रों को भुगतना पड़ता है। अब इसका कारण तो गवर्नमेंट ही देखेगी, बहुत सारे माफिया भी इसमें इन्वॉल्व हैं, है ना, और एक बड़ा ही चेन है, बड़ा ही अलग ही सिस्टम है जो साल भर लोग लगे रहते हैं कि पेपर कैसे लीक करेंगे। तो ये सारे एजेंसी का काम है, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि इसको ऑनलाइन कर दें और 2 स्टेज में करें। 2 स्टेज में ऑनलाइन करें, एक बार प्री कर दें, ज़्यादा बच्चों को छाट दें, कम बच्चों का ऑनलाइन एक बार पेपर लें तो लीक की संभावना कम हो जाती है, जैसा कि IIT एडवांस में करते हैं। आप कहेंगे कि एक ही स्टेप में ऑनलाइन क्यों ना हो, तो एक स्टेप में ऑनलाइन इतने बच्चों का एक साथ नहीं होगा, अलग अलग पेपर होंगे, उसका स्टैंडर्डाइजेशन कभी भी न्याय नहीं होगा। इसीलिए जब भी रिजल्ट निकले एक ही पेपर सबको मिले, ये तभी संभव है जब बच्चों की संख्या 2 लाख से लगभग ज़्यादा ना हो। इसके लिए 2 स्टेज में एग्ज़ाम लें, 10 दिन के अंतर पे 2 स्टेज का एग्ज़ाम ले लें, वो कोई बात नहीं। पहला स्टेज प्री हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को छांट दें, 2 लाख बच्चों को सेलेक्ट करें, उनका फिर से लें। तो 2 स्टेज में लीक करना बहुत ही मुश्किल होगा, खास करके ऑनलाइन में। तो क्या लगता है इतनी बड़ी संख्या में कंपटीशन करना बच्चों में, 23 लाख बच्चे लगभग, तो क्या ये भी एक कारण है इस तरीके की गतिविधियों का? नहीं, मेन कारण ये है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो गार्जियन चाहता है कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए मेडिकल में,
यदि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फी गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर दे, ठीक है, तो ये जो लीकेज है वो अपने आप रुक जाएगा। अंतिम सवाल, ऐसे छात्रों को और उनके अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी इससे नाखुश हैं, नाराज हैं या फिर दुखी हैं? अब दुखी होना स्वाभाविक है, नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन अपने बस में कुछ नहीं है। अपने बस में मेहनत है, और मेहनत करिए, हिम्मत रखिए, है ना, एक योद्धा की तरह लड़िए, और इस जीत को तो आपको जीतना है। आप मन में विश्वास रखिए, आप जीतेंगे। तो धन्यवाद। तो हमारे साथ ये JRS इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब मौजूद थे, जिन्होंने लगभग 23 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा में पेपर दिया था और उनका मनोबल इस समय टूट चुका है, वो नाराज और दुखी हैं। इस वक्त हम JRS इंस्टीट्यूट के बाहर मौजूद है। हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था और उनसे बातचीत करेंगे। इनको कैसा, आप लोगों को कैसा लग रहा है? पूरा परिचय दे दीजिए अपना। हेलो, मैं संपदा सिंह हूँ और मैं जौनपुर से हूँ और मैं यहाँ पे क्लास 9 से प्रिपरेशन कर रही हूँ। इस बार मेरा क्लास 12 था, मैं अपीयरिंग थी नीट में फर्स्ट ईयर, और हमारे साथ फर्स्ट ईयर में ही ऐसा हो गया। अब क्या ही बोलें, ऑफकोर्स बुरा लग रहा है। और लाइक ये नीट का पेपर लग ही नहीं रहा है। इट्स लाइक MMS जो हर जगह लीक हुआ जा रहा है। व्हाट इज दिस? लाइक ये गलत है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोग का नीट का पेपर कितने मेंटल स्ट्रेस है, हम लोग वो 5 घंटे कैसे जाते हैं, और हम एक साल में कितनी प्रिपरेशन करते हैं। एक साल में हम अपना सोशल मीडिया, हम अपना फैमिली, हम सब कुछ कट ऑफ करते हैं। हमारा मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होती है, हमारा सब कुछ अफेक्ट होता है। हम सब कुछ इतना सारा हम सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बाद हम नीट का पेपर देने जाते हैं। उसके बाद हमारे साथ ये अगर हो रहा है तो इसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? और सबसे बड़ी बात, अगर ये चीज़ हर साल से होता हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। ये 2016 से जब से NTA कंडक्ट करा रही है, तब से ये सिस्टम हमेशा का है। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो मास लेवल पे होता है तो पता चल जाता है, सम टाइम ऐसा होता है कि नहीं होता है मास लेवल पे, थोड़ा सा होता है। लाइक लास्ट टाइम भी मास लेवल पे हुआ था, ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ था। 2024 पे मास लेवल पे चीटिंग हुई थी, बट नीट का जो रीनीट कंडक्ट कराया था उन्होंने सिर्फ 2-3 सेंटर्स पे कराया था, कुछ बच्चों को लेके, कुछ सिलेक्टिवली जगह पे कराया था बस। उन्होंने मास लेवल पे नहीं कंडक्ट कराया रीनीट का एग्जाम। और अगर NTA को नीट कराने में 2 अटेम्प्ट लग रहे हैं, तो हम क्या अपने आप से क्या हम समझे कि हमको क्लियर करने में कितना अटेम्प्ट लगेगा? तो कैसा गया था पेपर? आप भावुक नजर आ रहे हैं इस समय। मेरा पेपर काफी अच्छा गया था। इट वॉज लाइक आई थॉट, मैं सच बताऊं तो मैं घर चली गई थी और मैं बिल्कुल चिल थी। मैं एक भी बुक लेके घर नहीं गई थी। मैं घर गई थी, मैं बस खाती थी, मैं मस्त सोती थी। मेरा ऐसा लेवल का पेपर गया, मुझे ऐसा लगा था कि मेरा हो जाएगा। मैं बिल्कुल चिल थी और आई स्वेयर मैं एक भी बुक लेके घर नहीं गई थी। मैं मतलब हमारे माइंड में से ना, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप कितना टाइम क्या पढ़ते हैं। जितना भी आप पढ़ते हैं वो एक टाइम के बाद सब स्ट्रेस, मतलब सब सब रिलीव हो जाता है, सब भूल जाते हैं। अब हमें वापस से वही स्ट्रेस वही होता है, तो वो हमें पता है, बिकॉज हम 1 साल से तो हम इतना प्रिपरेशन करके दिए। उसके बाद 10-15 दिन में 12 दिन हो चुके हैं। हमें 3 मई को हमारा नीट था, आज 12 तारीख है। इतने दिन में हम कितना रिलैक्स हुए हैं, क्या किए। हमारा प्लान बन गया था, हमें जाना था वृंदावन घूमने। हम क्या करें, हम बताइए। हम सब कुछ कैंसिल हो चुका है। हमको वापस से बैठ के वही चीज़ दोबारा रिपीट करके पढ़ाई करनी है, और उतने ही इंटेंसिटी से ऊपर से हार्ड लेवल पे हमको पढ़ाई करनी है। ऊपर से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हर बार का होता है। एक बार रीनीट करा लेंगे, पहले नीट कराएंगे, पेपर इजी देंगे, फिर रीनीट कराएंगे, पेपर इतना हार्ड दे देंगे कि इंसान क्लियर ही ना कर पाए। हम लोग करे तो करे क्या? इसी लूप में घूमते रहेंगे। जब देखो तब खाली नीट का पेपर दे दो, एक अटेम्प्ट और दे दो, एक अटेम्प्ट और दे दो। मुझे तो लगता है या तो नीट क्लियर हो जाएगा या तो मैं खुद क्लियर हो जाऊंगी। इसके आगे तो कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा। क्या कारण आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है इस तरीके की पेपर लीक होने का? हमें तो लगता है कि जिस हिसाब से NTA कंडक्ट करा रहा है, अगर उसको इतना ही पैसा चाहिए ना, तो प्लीज हमसे फॉर्म के लिए थोड़ा और पैसा ले ले, लेकिन NTA एग्जाम फेयर कराए। बिकॉज ये बहुत क्लियर है कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात है। बिकॉज पैसा लेके हमें क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है हर जगह, हर इंस्टीट्यूट, हर जितना भी आप टेलीग्राम पे देख रहे हो। एक तो ये MMS की तरह जितना वायरल हो, मुझे ये नहीं समझ में ना, हर जगह पहुंच जाता है, हमारे पास क्यों नहीं आ पाता? ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, ऑनलाइन जो इंस्टीट्यूशन था उसका बड़ा कारण है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह का मोस्ट ऑफ द टाइम ये कारण होता है कि जब इंस्टीट्यूट कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है और उसमें उनको अच्छे लेवल पे उनका मार्क्स नहीं आ पाता है, उन्हें चाहिए कि उनको और अच्छे लेवल पे मार्क्स आए, तो वो चीटिंग कराते हैं, वो अपना पेपर लीक कराते हैं, वो पेपर वापस से, मतलब ये गलत है। शिक्षा का व्यवसायीकरण। हाँ, ये तो हमारे लिए ऐसा लग रहा है हम लोग बिजनेस कर, हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग यहाँ बिजनेस पे आए हैं। हमारे साथ रोज रोज अलग अलग टाइप से आएंगे ये लोग और अलग अलग टाइप से हम लोग का एकदम बढ़िया से। आपका कौन सा अटेम्प्ट था इस बार? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं इस बार 12th अपीयरिंग हूँ। कैसा पेपर गया? पेपर तो मेरा मतलब बहुत अच्छा गया था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सिलेक्शन हो जाए, बट ऐसा हुआ कि अब फिर से दोबारा देना पड़ेगा। और मेरा सवाल ये है कि अगर हम दोबारा रीनीट दे रहे हैं तो NTA क्या हमारे जो भी हम एग्जाम देने वाले हैं, तो क्या उसमें फिर से लीक नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होगा? इसका कैसे हम मान लें कि NTA नहीं लेता?
नहीं करवाएगा। हम तो सोच रहे हैं कि मतलब जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो छोड़ के, या फिर कोई भी टीचर का जो भी पढ़ाता है वो छोड़ के बस टेलीग्राम ज्वाइन करे, वहाँ से पैसा दे, 2 लाख 4 लाख जितना लेगा दे, और फिर मतलब क्वेश्चन कितना एक स्टूडेंट होने के नाते एक सवाल आपसे है कि आप मेंटली कितना अफेक्ट होते हैं जब इस तरीके की गतिविधियां सामने आती हैं। जैसे अब 3 तारीख को आपने पेपर दिया, उसके बाद आप रिलीव हो गई, आज 12 तारीख है, आपका मेंटल स्टेट एकदम नॉर्मल होगा क्योंकि यू हैव गिवन अ बेस्ट, यू नो आपने अच्छे से एग्जाम दिया है, आप एकदम रिलीव हो, और अचानक से इस तरीके की खबर आती है कि पेपर कैंसिल है। अब स्टेट कैसा? आप ये बताइए, अगर आप कोई भी चीज़ को अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो 1 दिन बाद भी भूल सकते हैं, और हम तो 9 दिन पहले एग्जाम दिए, 9 दिन पहले हमने रिवाइज किया, तो अब हमें कुछ नहीं याद, हम 0 पे आ चुके हैं, 0 पे। It's like you only fight when fight is fair. Otherwise you fuck off from there. तो मतलब अभी हमारा ऐसा हो गया कि हम 0 पे, अभी हमें फिर से स्टार्ट करना है। क्या पता कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली 7 जून को मतलब बोला जा रहा है कि हो सकता है, तो 7 जून तक जाते जाते तो हम एक रिदम में ही आए। महीना भर भी नहीं है आपके पास, और उसी तरीके की साल भर की तैयारी आपको 1 महीने में पूरी करनी है। जी, और वो भी बहुत ही डिफिकल्ट लेवल पे। ऐसा नहीं है कि जैसे 2026 में मतलब लोग बोल रहे हैं कि इजी पेपर आया, लेंदी पेपर जो भी है, तो हमें उससे कहीं गुना ज़्यादा प्रिपरेशन करना होगा ताकि हम उस चीज़ को क्लियर कर पाएँ। और फिर भी नहीं मन भरेगा एनटीए का, तो वो फिर से चीटिंग करवाएगा, फिर से पेपर लीक करवाएगा, फिर से पैसा लेगा। बस एनटीए का फुल फॉर्म पता है क्या होना चाहिए? नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी, ना कि जो भी है। और कुछ नेता, कुछ प्रोफेसर्स, कुछ टीचर्स अभी ऑनलाइन आके क्या बोल रहे हैं, मतलब कि आप नीट का जो पेपर हुआ है 3 मई को, उसको पेपर मत लो, वो सिर्फ मॉक टेस्ट था। क्या मॉक टेस्ट? तो हम मॉक इलेक्शन करवाएं क्या? बताएं। या फिर जो प्रोफेसर का एग्जाम होता है, क्या हम वो मॉक दोबारा, मतलब एक बार पहले हम करवाएं, फिर से दोबारा मॉक ले, फिर मेरा मन होगा हम तिवाड़ा भी लेंगे? तो ऐसा होना चाहिए क्या? इस हिसाब से री इलेक्शन होना चाहिए। फर्स्ट टाइम आप क्लियर करें, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। हम आपका दोबारा इलेक्शन कराएंगे, बिकॉज हमें अभी वी आर नॉट श्योर कि हमने परफेक्ट इलेक्शन में हमने अपना वोट दिया है कि नहीं दिया है, तो वी वांट री इलेक्शन। व्हाट इज दिस? आपके पेरेंट्स का क्या इस पे है राय? क्या मतलब पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? पेरेंट्स भी बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। जैसे उन्होंने भी हमारी मेहनत देखी है कि हमने किस तरह सारी चीज़ सेक्रीफाइस करके इस मुकाम तक पहुँचे कि हाँ सेलेक्ट हो जाएंगे, और अचानक से पता चलता है कि सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो पेरेंट्स हम लोग से भी ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमसे कि क्या होगा, कैसे होगा। पर अब उनका यही कहना है कि आप अपना बेस्ट दो, और वो अंदर से तो बहुत डिसअपॉइंटेड है ये सब चीज़ों से। यहाँ पे आपने देखा है लड़कियाँ काफ़ी डिसअपॉइंटेड नजर आ रही हैं, काफ़ी आक्रोशित है, दुखी हैं, क्योंकि इनका पहला अटेम्प्ट था, और इस तरीके का अटेम्प्ट देने के बाद जब वो रिलैक्स हो गई तो अचानक एक खबर आती है कि पेपर रद्द हो गया है। पेपर रद्द होने के बाद इनके अंदर जो भी क्षमता थी अपनी पढ़ाई की, शिक्षा की, वो जो अभी ये रिलैक्स हो चुकी थी, वो इनको दोबारा से अब करना पड़ेगा। 1 महीने में साल भर की तैयारी का, दोबारा से साल भर की तैयारी 1 महीने में इनको करके एग्जाम देना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ छात्र और भी मौजूद है यहाँ पे, इनसे हम बात करते हैं। आपने कितने अटेम्प्ट दिए अब तक? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट था आपका। इसके पहले 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर ज्यादा होगा अवश्य ही। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? इसमें तो बहुत बैड, मतलब बहुत बुरा लग रहा है, क्या कर सकते हैं आप। क्या मतलब आपका पेपर कैसा गया था? पेपर तो अच्छा गया, तो ओवरऑल की लगा था कि हो जाएगा, इतना नंबर थे कि आ रहे, इस बार उम्मीद थी कि हो जाएगा। सबको पता है, मतलब घर वालों ने भी बता दिया था कि हो जाएगा। अब मैं क्या ही बोलूँगा। घर वालों का क्या रिएक्शन है जब आप चौथा अटेम्प्ट देते हैं? तो घर वालों की उम्मीद लगातार, देखिए पहले अटेम्प्ट में माता पिता अवश्य ही साथ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं तो माता पिता की जो उम्मीदें हैं वो एक तरह से थोड़ा सा टूटती नहीं जाती। हम कह सकते हैं कि माता पिता थोड़ा प्रेशराइज होने लगते हैं, जिसके कारण छात्रों को, बच्चों को अपने प्रेशराइज करते हैं। तो ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा तो बिल्कुल होता है, ऑब्वियस हर छात्र के साथ होता है। ये तो जनरल है कि होगा ही सबके साथ। मेरे साथ भी होता है हर साल। जैसे कि पहले साल एग्जाम देने आए थे तो ऐसा लगा था, पिताजी बोले कि मतलब जोश में बोले कि जाओ वहाँ बेटा करो, फिर धीरे साल डाउन वन। फिर इस पिछली बार मैं पापा से बोला कि पापा मुझे करना है, एक बार और करने दीजिए। तो बोले कि तुम्हारी जैसी इच्छा, हम तो कहेंगे कॉलेज ले लो कुछ बेटा। तो अब इस बार मैं क्या करूँ? धीरे धीरे पेरेंट्स का मोरल उनका डाउन हो जाता है और वो आपको किसी और जगह ऑप्शन भी चुनने के लिए वो करने लगते हैं। आपका कितना अटेम्प्ट हो चुका है? मेरा 3rd अटेम्प्ट था। 3rd अटेम्प्ट था आपका। कैसा रहा इस बार का 3rd अटेम्प्ट? जी सर, और 2 अटेम्प्ट से तो काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट था। उम्मीद थी मेरिट में हम लोग बन भी गए थे, काफ़ी जो मेहनत भी किए थे। और 600 मिलाए थे आकर आपने? यस सर, क्वेश्चन अच्छे थे, मॉडरेट थे, और 680 के ऊपर स्कोर भी हुआ था। लेकिन अब पेपर लीक हो जाने के कारण जो है, क्या कारण है पेपर लीक का आपके अनुसार? मेरे अनुसार ये है कि पेपर लीक हो जाए, इतने अगर सुविधाएं उपलब्ध है तो पेपर लीक क्यों हो रहा है? इस पर व्यवस्था को जो है काम करना चाहिए कि पेपर आखिर में लीक क्यों हो रहा है। क्योंकि बच्चे इतने ईमानदारी से, हम लोग खुद मेहनत करते हैं, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं कि जिसे पेरेंट्स का उतना सेक्रीफाइस भी नहीं हो रहा है। और 2024 में भी पेपर लीक हो गया था, उसके बाद लगातार, इसके बाद आज भी जो है लीक हो गया, तो इससे थोड़ा सा फैमिली की वजह से हुआ। कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं आप? मेरा 12th अपीयरिंग था। 12th अपीयरिंग था आपका। तो आपके ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर होगा, काफ़ी प्रेशर था ही। जैसे मेरे को बोर्ड्स मैनेज करने थे, उसके बाद
हर चीज़ सेक्रीफाइस करना इतना आसान नहीं होता। इट्स नॉट ईजी टू सेक्रीफाइस ऑल द थिंग्स फॉर कंप्लीट 2 years। मैंने जैसे कि सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी, फैमिली फंक्शंस, ऑल मतलब जितनी सारी चीज़ें मैं सेलिब्रेट कर सकता था वो सारी चीज़ मैंने सेक्रीफाइस की कि मैं 2 साल पढ़ लूँ अच्छे से, एकदम फोकस होकर, उसके बाद मैं एग्जाम दूंगा नीट का। नीट एग्जाम भी बहुत अच्छा गया, मतलब अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते मेरे को, मैं आके मिला, सब कुछ सही जा रहा था मेरा। लेकिन अचानक से न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो गया, ये वो, तो बहुत बैड फील होता है अंदर से, क्योंकि मैं फैमिली में बता चुका हूँ कि मेरा पेपर अच्छा गया है, दिस एंड ऑल एवरीथिंग सब कुछ बता चुका हूँ। अब मेरे दोस्तों के जैसे कुछ दोस्त मेरे वालों की उम्मीदें हैं कि अब इस बार मेरा बेटा, और सी पहली उम्मीद ही थी, मतलब मैं पढ़ने में स्टार्ट से अच्छा रहा, 11th 12th बोर्ड्स में मैंने जो 75% क्राइटेरिया मुझे लग रहा है पार हो ही जाएगा। रिजल्ट सीबीएसई मैं बर्बाद कर रहे हैं आप। मैं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया ना समय। अब देखिए, अब जैसे डेट ये बढ़ती जा रही है, अब मतलब जो तैयारी मैं 2 साल किया था, इतने डेडिकेटेड होके हर चीज़ सेक्रीफाइस किया था, अब मुझे आगे वही अभी हो जाएगा फिर पेपर। अब मैं मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत अजीब सी फीलिंग अंदर से आ रही है, कभी कभी एंजाइटी होने लगती है, मतलब बहुत दिक्कत होती है। मेंटली प्रेशराइज हो, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है, अभी बहुत ज़्यादा। जिस दिन आज ही न्यूज़ मेरे को मिली दोपहर में अच्छे से, मतलब कंफर्म न्यूज़ मिल गया कि पेपर लीक अब खत्म, आगे होगा। तो मतलब अचानक से मैं सीधा अपने दोस्त के रूम में गया, इसके सीधा रूम में जाता हूँ, भाई ये हो गया वो हो गया, ये भी प्रेशराइज है, मैं भी प्रेशराइज हूँ। दोनों परेशान थे। तो आपको क्या लगता है ये जो 1 साल की 2 साल की आपकी तैयारी है, जो आपका त्याग है, वो अगले 1 महीने में उस सेम तैयारी अचानक से दोबारा करनी पड़ी? तो यही तो दिक्कत है ना, वो जो 2 साल मैंने तैयारी की, अपने सब कुछ सेक्रीफाइस की सारी चीज़ें, वो मैं 1 महीने में कैसे कवर अप करूँ? मैं तो यहाँ पे 10 दिन से मस्ती मजाक एकदम बढ़िया चल रहा है, मेरा प्लान्स बन गया दोस्तों के साथ कि मैं घूमने जाऊँगा, ये वो। मैं निकल गया था घर के लिए निकल गया था, कल निकला था। मेरा घर दिल्ली के साइड है, तो मैं उधर से वापस आया हूँ आज। तो वापस यहाँ हाँ, और लाइब्रेरी में पढ़ ही रहा था मैं। आप इनके दोस्त थे, जब ये आपके रूम में आए, आप कैसा उस समय महसूस कर रहे थे? आपको कौन सा अटेम्प्ट था आपका? पहले अटेम्प्ट था, इनका फर्स्ट था अपेयरिंग। हम दोनों साथ ही में एग्जाम दिए थे, हम दोनों का एग्जाम बहुत अच्छा गया था। हम लोग सोच रहे थे कि अब बाहर जाएंगे, घूमेंगे, एग्जाम तो अच्छा ही हुआ है, अब तो कॉलेज मिल ही जाएगा। अचानक से न्यूज़ आती है, भाई मेरे रूम में आता है कि अब तो पेपर लीक हो गया, दोबारा देना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा उदास हो गए। मेरा तो सेकंड अटेम्प्ट था, अब मेरे को लग रहा है कि फिर से एक बार देना पड़ जाएगा। तो अब जैसे समय की बर्बादी है, और अब क्या गारंटी है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि अब तो बार 2 साल से तो पेपर लीक ही हो जा रहा है। 2024 में हुआ, फिर 26 में फिर हो गया। आपने देखा यार, छात्रों में काफी नाराजगी है, सब कह रहे हैं इनके पेपर अच्छे गए थे, मेंटली काफी प्रेशराइज्ड हैं, चाहे घर वालों की ओर से हो, चाहे खुद का प्रेशर हो। जैसे जब एक छात्र रिलीव हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है पेपर के बाद जैसे, तो उसके बाद उसको दोबारा ऐसा एक झटका लगना कि उसको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। वो 2 साल की तैयारी उसको अब 1 महीने में करनी पड़ेगी, तो छात्र कैसा महसूस करता है? इसी पे आप छात्रों से एक बड़ा सवाल है, आप एक परिवर्तन चाहें अगर एग्जाम में, ये जो एग्जाम कंडक्ट होता है, तो क्या परिवर्तन की मांग करेंगे? 1 वर्ड में बताएं। एनटीए को हटाया जाए, दूसरी जो भी ऐसे एजेंसीज होंगी वो करवाएं, चाहे वो एम्स हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे कुछ भी हो। हम किसी लोकल इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन एनटीए नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप एनटीए हम नहीं चाहते एनटीए नीट कंडक्ट कराए। वी वांट हमारे स्कूल लेवल पे कंडक्ट हो जाए, दैट इज ओके फॉर अस, बिकॉज दैट इज लाइक हमारे स्कूल का पेपर आज तक लीक नहीं हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि एनटीए पेपर कराए। अगर हमारे स्कूल भी कराता है तो वी आर गुड विद दैट। आप क्या परिवर्तन चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मॉक टेस्ट हम लोग बार नहीं दे सकते, और एग्जैक्ट आप लोग क्या परिवर्तन चाहेंगे? डिमांड है एनटीए को हटा दिया जाए बस। आप क्या परिवर्तन ऐसा चाहेंगे एग्जाम कंडक्शन में जिससे आपको सुविधा हो? सबकी राय तो यही है कि जो एनटीए है उसको हटाया जाए। ऐसे प्रणाली में भी परिवर्तन हो सके, जैसे 2 फेज में एग्जाम, जैसे उसमें जो हाई कमिश्नर जो है, जो उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं, उनका तबादला कर लिया जाए, जो अच्छे लोग हैं उनको उस पोस्टिंग पे लाया जाए। और जो लोग लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, चलिए वो तो देखिए वो वहाँ का फैसला होता है। आप एज अ स्टूडेंट, एक टेक्निकल जो फॉर्मेट होता है कि हम ऐसे एग्जाम कराते हैं कि एक डेट डिसाइड हो, इसमें सारे बच्चे पेपर देंगे जाकर, यही है ना? तो आप लोग एक ऐसा क्या चेंजेस चाहते हैं इस फॉर्मेट में जिससे आपको सुविधा हो सके? पेन पेपर की जगह सीबीटी होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर बेस्ड होगा तो पेपर लीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बस वही अलग पेपर का मेथड चेंज करें, कोई हम चाहते हैं कि एनटीए को हटा दिया जाए। अगर ये ऐसा कर रहा है तो हम लोग कोई खेल नहीं कि जो हम लोगों के साथ ऐसा खेला जा रहा है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग भी एक भविष्य है, हम लोग भी किसी माता पिता के उम्मीद हैं। आप लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप क्या परिवर्तन चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एनटीए हटे, और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सीबीटी बेस्ड पेपर पैटर्न कर दिया जाए। ओएमआर शीट की वजह से ये लीक होता जा रहा है, अभी ट्रेंड बन गया है, मेरे को तो लग रहा है। ये सही बात है, इसने बोला ना, आगे क्या गारंटी लीक नहीं हो सकता, अभी जो होने वाला वो भी लीक हो जाए 4 दिन में। देखा आपने यहाँ पे छात्रों से जब हमने बात की, उनसे एक परिवर्तन की डिमांड करने की बात जब पूछा हमने कि क्या परिवर्तन चाहेंगे, तो छात्रों में अधिकाधिक क्या कहना चाहेंगे आप? आई वुड लाइक टू से, अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो हमें बता दिया जाए, सो दैट कि हम लोग JRS, LN और PW छोड़ के टेलीग्राम से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। बड़ा तंज कसा है छात्रा ने, आपने देखा यहाँ पे। इनका कहना है इनकी अधिकाधिक नाराजगी एनटीए से है, और उसके अलावा कुछ प्रणालीगत परिवर्तन भी ये चाहते हैं कि प्रणालीगत परिवर्तन आ जाए, जिसके चलते इन लोगों को अधिक सुविधा हो सके। क्योंकि छात्राओं का और छात्रों का हमने जब दोनों से बात की, तो सबसे बड़ा कारण यही रहा कि 2 साल जब एक छात्र एक जगह रहता है, अपना घर परिवार
दोस्त, फंक्शन, सोशल मीडिया, जो मोबाइल आजकल हर कोई चला रहा है, उसको छोड़कर जो एंजॉयमेंट है उसको त्याग कर वो 2 साल लगकर इसलिए तैयारी करता है कि वो एक दिन पेपर देगा और पेपर के बाद सफल होकर अच्छे कॉलेज, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएगा जहाँ पे उसको आगे करियर के लिए ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, सहायता मिलेगी, जिसके बाद वो अपने जीवन को दोबारा एंजॉय कर सकेगा, लंबे तरीके से अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेगा। पर वो 2 साल जब उस छात्र के एक लीक के कारण बर्बाद हो जाते हैं और उसके बाद उसको दोबारा वही तैयारी करनी पड़ती है, तो उसके मानसिक प्रभाव उसके ऊपर कितना पड़ता है वो हमने यहाँ देखा। हमने छात्रों से जब बात की और जिसके चलते छात्रों में काफी नाराजगी है। काशी वार्ता के लिए मैं प्रशांत दुबे।